हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3। ठीक है। लास्ट टर्न पे अपन ने मोल परसेंटेज W/W परसेंटेज की बात की थी। आज अपन मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सब टर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है मोल। सबसे पहले मोल क्या होता है? तो जनरली मोल्स जो है वो सबसे पहले एवोगैड्रो ने डिफाइन किया था सबसे कि वन मोल इक्वल्स टू, फिर भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन। मोल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है n, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी बोलते हैं। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास की अगर बात की जाए तो ये चीज़ होती है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यानी बुक्स में जनरली ऐसे लिखा होता है n इक्वल्स टू W अपॉन m, मोलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है। तो मोल के बारे में आपको सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन लोगों ने पढ़ी है 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो मुझे पता लगता है कि आती होगी। ये भी 11th से ही रिलेट करने वाला टॉपिक है क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ है, पर ये चीज़ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहले मैंने आपको बताया मोल, नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन होता है? जनरली वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। फिर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, सपोज मैंने कोई मिक्सचर लिया, एक एग्जांपल से लेना, A और B दो कंपोनेंट्स मिक्स है, दो मिक्सचर है, A और B मिक्स होकर मोल मिक्सचर बना रहे हैं। अब इसके मोल्स को मैंने लिख दिया Na स्मॉल a, दूसरे को मोल्स को लिख दिया Nb। अब मोल फ्रैक्शन की अगर बात की जाएगी, पहली बात मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, x। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? Na A के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल में दोनों काउंट होंगे। मैंने बोला मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री 200 में से कितने मार्क्स है? 200 में। तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूंगा टोटल के रिस्पेक्ट में। वैसे ही है कि मैं सिर्फ A के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb, इसको बुक्स में n टोटल करके भी लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ये हो गया A के मोल फ्रैक्शन। फिर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा आप लोगों का? Nb अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Lb। अब आती है डेफिनेशन की बात। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एन कंस्टिट्यूट, जिसकी बात कर रहे हो डिपेंड करता है, मैं एक ही कंस्टिट्यूट की बात कर रहा हूं या मोल दैट कंपोनेंट, बुक्स में ऐसे भी लिखा हो दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो उसके मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होता है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सर यहाँ पे अगर 3 दे रखा होता, सपोज मैंने कोई लिया, क्या C भी दे रखा है, उसके NC हो, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? ये आप लोग पहले इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो कि ये क्या होता है? XA और XB के फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला होता है। अच्छा, XA और XB में एक रिलेशन भी होता है क्या? XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ये आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। लेकिन बात ये आती है कि सर ये होता कैसे है? बच्चों से पूछो तो कई बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते। कैसे भाई? वैल्यू रख दो, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, दोनों का एल्शियम ले लो। एल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। एल्शियम लेना सबको आता होगा आई होप। Na प्लस Nb कैंसिल आपस में, दोनों मिला के क्या हो गए? 1। यानी कि XA और XB का क्या एक रिलेशन आता है? Na प्लस Nb। जनरली दो कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, अगर मैं यहाँ पे 3 कंपोनेंट लेता हूँ, ये यहाँ तक नोट डाउन कर लो, अपन 3 कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। जितने भी कंपोनेंट हो उसके रिस्पेक्ट में वाली बात चलती है। सबसे पहले डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंस्टिट्यूट दैट टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल लिया, ये रिलेशन कैसे आता है? अगर सर कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर 3 दे रखे हो तो 3 का कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कैसे? देखो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है। मैंने बोला 3 है, 3 कंपोनेंट है Na प्लस Nb प्लस Nc,
4 होंगे तो 5 जितने भी हो, तो XA क्या हो जाएगा, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या हो जाएगा, NC आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस NC आ जाएगा। और इस बार क्या करेंगे, एक और निकालेंगे, XC भी निकलेगा। क्या हो जाएगा, NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल्स टू 1। तो जितने भी हो, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, जितने भी होंगे उसका हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन नोट डाउन कर लो, पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। आई होप ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, मुझे क्या बोला गया कि वॉट एवर 71 ग्राम सॉल्ट जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 71 ग्राम सॉल्ट जो है वो किस में डिसॉल्व किया गया, वाटर में डिसॉल्व किया गया। जनरली सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला गेम भी चलता है, किसी एक को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो। तो मैंने क्या लिखा, n, स्मॉल n, इसका स्मॉल n कैसे निकालेंगे, n ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, कितने ग्राम में, कितना भी ले लेते हैं, 100 ग्राम में डिसॉल्व किया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अपन को पहले Na निकालना है। Na कैसे निकालेंगे, 71 अपॉन ये कितना होता है 35.5 प्लस 23, जो आप लोगों का हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 58.5, ठीक है, हाँ 58.5। तो क्या करेंगे, हम मोलर मास लिख दो 58.5, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये तुम्हारे मोल आ गए। ठीक है, सिमिलरली वाटर का क्या हो जाएगा 100/80। तुम्हारे पास Na आ गया, N ऑफ वाटर आ गया, तुम्हें दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, निकाल लो। तो क्या करेंगे, X ऑफ NaCl, X ऑफ सॉल्ट लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख लो, A B के रिस्पेक्ट में ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, गिवन मोल Na, इसको A मान लिया, या Na सॉल्ट लिख दो, Na ऑफ सॉल्ट, N ऑफ N टोटल, N टोटल। टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल लिख देता हूं मैं, N ऑफ सॉल्ट प्लस N ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, N ऑफ वाटर। तो सॉल्ट में सॉल्ट की वैल्यू लिख दो, N क्या है 71, 58.5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 71 अपॉन 58.5 प्लस 100/80। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया मोल फ्रैक्शन। मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, पहले मैं मोलैलिटी और मोलैरिटी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन एक साथ कर लेंगे। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। अभी तुम्हारे पास अगर सॉल्ट का आ गया, सपोज तुमने किसका निकाला है, एक सेकंड, सॉल्ट का निकाला, हाँ सॉल्ट का निकाला। अगर तुम्हें वाटर का निकालना हो तो कैसे कर लेंगे, 1 - x ऑफ सॉल्ट कर दो, वो चीज क्या हो जाएगा, x ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन का रिलेशन लगा दो, दूसरा वरना पूरा सॉल्व कर लो, दोनों ऑप्शन सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट डाउन कर लो। आई होप ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, कोई भी नई चीज़ अपन नहीं देख रहे, ये सिर्फ रिवीजन है तुम्हारा 11th का, लेकिन ये चीज़ें बहुत काम आएगी। चैप्टर में मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर आगे की बात की जाए, एक होता है टर्म होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी, मैं दोनों को साथ में एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस क्वेश्चन अपन तीनों टॉपिक एक साथ करेंगे। बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, dissolve in per liter या 1 लीटर बोल देते हैं, per liter of solution। ये क्या होता है, मोलैरिटी। अच्छा, जनरली मैं सॉल्यूट को बुक्स में जैसा लेते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में सॉल्यूट को जनरली बी मान लेते हैं और सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं। तो अपन एक स्टैंडर्ड अजम्पशन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मान लिया। वरना 1, 2 का अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो
कैपिटल M का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं NB की, अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर। N को क्या लिख सकते हैं, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सीधा सा फंडा, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास इनटू V। अच्छा, कई बार जो है लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 1000, तो अगर ये ml में दे रखा हो, जनरली ml में ही देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो तुम्हारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये तुम्हारा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में कई बार लीटर में तो बच्चे 1000 कर जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर लीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है, अगर मिलीलीटर में है तो आपको 1000 करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा होता है मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, क्योंकि ये भी एक ही साथ करवाते हैं, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्या, पर केजी ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg लिखो, पर केजी लिखो, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में वेट लेते हैं, वेट में, देखो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी विच इज NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विच इज मैंने लिया सॉल्वेंट को, मैंने क्या लिया है यहाँ पे A, कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 कुछ भी ले सकते हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा, WA, सॉल्वेंट को मैंने क्या लिया, वेट, इसको क्या लिखेंगे, ये kg में है, कंसीडर कर लेना। नेक्स्ट आएगा, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास MB मल्टीप्लाई बाय WA वेट ऑफ सॉल्यूट इन kg। अगर kg को मैंने ग्राम में दे रखा है, जनरली ग्राम में देते हैं, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, number of moles of solute dissolved in per kg of solvent is a molality represented by small m, number of moles of solute, ठीक है, dissolved in per liter of solution is called molarity। जनरली कंसंट्रेशन की टर्म्स में इसे कंसीडर करते हैं मोलैरिटी। नोट कर लो डेफिनेशंस दोनों, फिर आगे की बात की जाएगी, पॉज करके नोट कर लो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे, ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। किसी भी तरह का डाउट हो, बहुत ही इजी डेफिनेशन, बहुत ही इजी फंड है। अच्छा, एक बेसिक बात जो हर बुक्स में मेंशन हो सकती है, ये आपको सिर्फ जनरली पता होना चाहिए, क्या, क्या होता है, देखो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। मोलैरिटी MOLARI, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी। ये सारी चीजें जो हैं, जहां पे वॉल्यूम की बात कर रही है, ये जनरली टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, देखो क्यों, देखो कैसे होगा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मोलैरिटी की बात करता हूँ, N/V, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। वेट से रिलेटेड चीजें, W/W परसेंटेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। एक्स्ट्रा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्या, मोल फ्रैक्शन ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें आ जाती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो सारी चीजें क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जाम्पल है मैंने मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, N/V, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता है, सीधा सा फंडा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिक टर्म्स हो गई थियरी की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, इसे रब कर रहा हूँ। अब तीनों चारों की चीज़ों के एक साथ क्वेश्चंस आप लोग करवा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करवा देते हैं, कुछ बुक्स में दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूट को मैं ए बी ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट को अपन ले लेंगे ए। देखो कुछ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, जैसे मुझे क्या बोला गया, कुछ क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन शॉर्ट में मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। क्या बोला गया? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो 20% W/W, सॉरी, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल की वाटर के अंदर डिजोल्व है, कि 20% W/W के परसेंट से मिथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर डिजोल्व है। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, WB कितना हो जाएगा, 20। भाई मैंने बोला कि 20% डिजोल्व है मिथाइल अल्कोहल, तो मैंने 20 लिख दिया। मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20% ये है तो 80% क्या है? वाटर। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, मिथाइल दिस इज CH3 अभी के लिए, और OH जो होता है वो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इसका मोलर मास निकालो भाई, मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलर मास पता होना चाहिए। इसका मोलर मास क्या जगह 12 + 3 15, 12 + 3 + 16 + 1, तो कितना हो गए? 12 और 3 15 और 1 16 32। मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना हो जाएगा? 32। कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना आ गया? 32। वाटर का आप लोगों को पता है ही कितना होता है, 18। प्रॉब्लम सॉल्व। मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है? मिथाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूँ, दोनों का निकाल सकते हो आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल। तो देखो ये कितना होता है, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे 20 अपॉन ये कितना जाता है लगभग आप लोगों का 2 से गया 16, और तो गया 10 अपॉन 16, वापस गया 5 अपॉन 8, तो 8 × 5 = 40, 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ठीक है, 6.2 के आसपास आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसका निकाल लेते हैं NB, Na निकाल लेते हैं 80 अपॉन 18, तो 80 अपॉन 18 करोगे, देखो 80 अपॉन 18 करोगे तो ये जा रहा है 40 अपॉन 9 और 9 × 36 और बचे 4, 4.4 के आसपास जा रहा है। तुम्हारे पास क्या आ गया? ये तुम्हारे पास आ गया NB, ये आ गया Na। XB निकालना, XB क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na प्लस NB। NB की वैल्यू कितनी है? NB की वैल्यू 6.2 अपॉन Na प्लस NB 6.2 + 4.4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्व हो जाएगा, सीधा सा फंडा। फिर दूसरा निकालना, 1 माइनस कर दो, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। नोट डाउन कर लो। मेरे को क्या था, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इस तरह क्वेश्चन अपन ने किए। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, मोलैलिटी का करा देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग करवा देते हैं। अब देखो, वैल्यूज और नाम बदलने से कंफ्यूज नहीं होने का। अगर वैल्यूज और नाम चेंज हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। उनको सिर्फ देखो, मैं पूरे साल एक ही चीज़ पे बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच NaOH। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, हाउ मच NaOH present in 400 ml of 0.5 m NaOH solution।
क्या, हाउ मच NaOH प्रेजेंट इन 400 ml 0.5 m NaOH सॉल्यूशन। देखो क्या हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन में, आपको क्या दे रखा है, कैपिटल M, एक चीज देखनी है और क्वांटिटी। देखो कैपिटल M क्या होता है, कैपिटल M होता है मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी होता है N/V। अच्छा मिलीलीटर में दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय अपन को क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। हाउ मच पूछा है तो क्वांटिटी पूछी है, तो इसको पूरा ही सॉल्व कर लो। इसको क्या लिख देंगे, WB/MB × V मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर में। आपको M दे रखा है कितना है, 0.5। WB की अगर बात की जाए तो WB कितना है, WB की तो निकालना ही है अपन को, WB तो अपन को मेजर करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 23 + 40, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 400 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0 0 0, सब जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो WB कितना हो जाएगा, 16 × 0.5, WB हो जाएगा आप लोगों का 8 ग्राम, नहीं 16 हाँ 8 ग्राम 16 ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 8 ग्राम। बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन, आपको मोलैरिटी देके क्वांटिटी पूछ ली। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, मैंने मोलैरिटी का करा दिया, मोलैरिटी का, सब तरह के क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों का वही है जो रहता है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट अपन फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है। आप लोगों को बेसिक आई होप थोड़ा बहुत आता होगा, यूसी से रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक बेस करा देता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो सपोज एक क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। एक एग्जांपल करा देते हैं, एग्जांपल 2.5, सिंपल सा फंडा, एक्सरसाइज का एग्जांपल 2.5 करा देते हैं। क्या बोलता है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। नोट कर लो कि इथेनोइक एसिड क्या है, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व है। देखो क्या बोला गया, मोलैलिटी आपको क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है। देखो स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, WB/MB वेट ऑफ सॉल्यूट, WA, मोलैलिटी में WA निकालते हैं, ग्राम में दे रखा है अपन को, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट की अगर बात की जाए कितना दे रखा है आप लोगों को, 2.5 दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, रुक जाओ, 12 और 4 16, तो 32 48 + 12 60, ठीक है, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्व कर लो, 25 से काटने की कोशिश करते हैं, 1 0 से 1 0 आप लोगों का, ये गया 4 टाइम, ये गया 3 टाइम, तो ये जा रहा है 10/18। सॉल्व कर लेना, 10/18 18 5 90, 0.5 समथिंग आएगा, 0.5 m आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का मोलैलिटी का क्वेश्चन हो गया, सीधा सा फंडा है, नोट कर लो फटाफट से, एक क्वेश्चन नोट कर लो, एक और क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेसिक बातें हैं, अगर तुम थोड़ा भी अटेंटिवली सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक्सरसाइज का करा देते हैं इस बार।
लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.5 करा रहा हूँ। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.5 मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने पे काम कर रहा हूँ। कैलकुलेटर आप है फटाफट से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोगों को सब निकालना है, कैपिटल M निकालना है, स्मॉल m निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालना है, और मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तीनों चीज़ आपको निकालनी है। KI आप लोगों को क्या बोला गया, KI को जो है KI की डेंसिटी, आगे मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ, पूरा कर रहा हूँ क्वेश्चन, ऑफ KI इफ द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, मास बाय मास एक्वस ऑफ एक्वस ऑफ KI इन डेंसिटी दे रखी है आप लोगों को 1.202 ग्राम पर ml। तीन चीजें निकालनी है आपको, उसमें तीनों चीजें आ गई, मोलैलिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा क्रॉस चेक कर लेते। 20% है ना ये, हाँ देखो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टर्म्स की, मोलैलिटी की, और इसकी बात करते हैं, वेट बोला है ना, हाँ पहले मोलैलिटी, लास्ट में अपन ये वाली चीज निकालेंगे। पहले मोलैलिटी की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलैलिटी की। देखो आप लोगों को क्या दे रखा है, मोलैलिटी की अगर बात की जाए तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20% KI है, 20% आप लोगों का KI है, तो रिमेनिंग क्या होगा आप लोगों का, रिमेनिंग आप लोगों का होगा वाटर। तो बस मोलैलिटी क्या होती है, N बाय W मल्टीप्लाई बाय 1000, सीधी सी बात है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन एक बार नोट कर लो फटाफट से। नोट किया, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो वेट इन, नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास। N देखो क्या होता है, N की अगर बात की जाए आप लोगों को तो होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि 20% W बाय W है, मतलब 20% अगर वो है तो 80% क्या हो गया, वाटर। तो मतलब अगर मैं बात करूँ WA कितना होगा, 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20। KI का मॉलिक्यूलर मास होता है 166। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। दैट्स इट, सॉल्व कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों को क्या, मोलैलिटी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नोट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे NB अपॉन WA भी लिख देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टार्टिंग से मैं एक ही टर्म को लेके चल रहा हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg। अब यहाँ पे मैंने इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई ओवर हियर विद 1000। ओके, नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पहले दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। अगर मैं N ऑफ KI निकालता हूं तो क्या होता है, वेट इन ग्राम 20 अपॉन 166। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 80। अब बात की जाती है दोनों के x ऑफ KI की अगर बात की जाए, विच इज N ऑफ KI अपॉन N टोटल, N ऑफ KI प्लस N ऑफ H2O। N KI कितना है, 20 अपॉन 166 मोलर मास। इसका कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 166 प्लस 80 अपॉन 80। सॉल्व कर लो सिंपल से एलसीएम लेके दोनों से। सिमिलरली अगर मुझे x ऑफ H2O पूछा जाता, जिसका पूछा जाता तो किस बार ले लेते, इसके मोल ले लेते, क्या हो जाता 80 अपॉन 18 विच इज टोटल कितना हो जाएगा, दोनों टोटल हो जाएगा 20 अपॉन 166 प्लस 80 अपॉन 80।
ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया? वाटर। नोट कर लो सेकंड टर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। लास्ट क्वेश्चन जो अपन से पूछा गया है वो पूछा गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी पूछा गया है। तो देखो मोलैलिटी की अगर बात की जाए, सिर अप कर देता हूं, नोट कर लो पहले अच्छे से फटाफट से। मोलैलिटी की अगर बात की जाए तो देखो अपन को क्या दे रखा है? डेंसिटी। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट टर्म पे भी किया है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी के लिए कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या अपना क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है एन को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इनटू 1000। अब अपने पास प्रॉब्लम क्या क्या है पहले उसको देख लेते हैं। एम तो मुझे निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है कि 20 ग्राम है, मोलर मास मैंने देखा 166 है। प्रॉब्लम है वॉल्यूम का क्या करें। तो देखो ये डेंसिटी है, टोटल मास कितना है? डेंसिटी क्या होता है अभी आपको पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास मैंने कितना लिया? 100। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है? 100 और डेंसिटी कितनी है? 1.202। तो वॉल्यूम कितना आ गया? जो भी सॉल्व करोगे इसको सॉल्व कर लेना, 1.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। जनरली इस तरह क्वेश्चंस में लास्ट में सॉल्व करने का, ताकि दिक्कत थोड़ा कम रहता है। वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया अपॉन 1 तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1.202। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या क्या देखा? मोलैलिटी। देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है गिवन मोल ऑफ कंस्टिट्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। फिर आता है मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट आता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इनका रिलेशन मैंने बताया कि वॉल्यूम वाली जो टर्म्स होगी वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट सन पे अपन गैसेस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। इसी रिलेटेड इन टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। बेसिक एमसीक्यू के लिए ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स में से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।